हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजायर XYZ में। इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12 से संबंधित सारे विषयों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना देगा, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो कल हमने इस चैनल पर क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए थे, और आज इस सेशन में हमने क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने आए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अचालक, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए चालक। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन चालक पदार्थ है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी चांदी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चांदी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विद्युत धारिता कैसी राशि है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अदिश राशि। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए फैराडे। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन धारिता का अन्य मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम पर वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी जूल पर कूलाम, ऑप्शन डी न्यूटन मीटर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कूलाम पर वोल्ट। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धारिता का बीमीय सूत्र है। ऑप्शन ए एम पर पावर -1, एल पर पावर -3, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2, ऑप्शन बी एम एल टी पर पावर -2, ऑप्शन सी एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, या ऑप्शन डी एम टी पर पावर -2। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एम पर पावर -1, एल पर पावर -3, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 माइक्रोफैराड किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 पर पावर -6 फैराड, ऑप्शन बी 10 पर पावर -12 फैराड, ऑप्शन सी 10 पर पावर -9 फैराड, या ऑप्शन डी 10 पर पावर 6 फैराड। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 पर पावर -6 फैराड। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वायु की पारावैद्युत शक्ति होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी 2 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, या ऑप्शन सी 6 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, या ऑप्शन डी 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन किसी चालक की धारिता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए चालक का आकार, ऑप्शन बी चालक की आकृति, या ऑप्शन सी चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवेशित चालक के पास एक अन्य अनावेशित चालक लाने पर चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए चालक का विभव कम हो जाता है, ऑप्शन बी चालक की धारिता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा दोनों। चालक का विभव कमने के कारण चालक की धारिता बढ़ जाती है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विद्युत धारिता का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए C = Q/V, ऑप्शन बी F = Ma, ऑप्शन सी F = W/Q, या ऑप्शन डी E = F/Q। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए C = Q/V। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए C = Q/V। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। ऑप्शन ए C = 4πε0 × R, ऑप्शन बी F = Ma, ऑप्शन सी V = W/Q, या ऑप्शन डी E = F/Q। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए C = 4πε0 × R। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए गोले के द्रव्यमान के,
ऑप्शन बी गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन सी गोले के आयतन के, या ऑप्शन डी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोले की त्रिज्या के। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए हाफ क्यू इंटू वी, ऑप्शन बी यू इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर, ऑप्शन सी यू इक्वल हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे ऑप्शन ए गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी गोले की कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी ऊर्जा आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, या ऑप्शन डी कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुल आवेश संरक्षित रहेगा। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कब? जब आवेश समान हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धारिता जब समान हो, ऑप्शन सी विभव समान है, या ऑप्शन डी प्रतिरोध समान है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विभव समान रहने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? ऑप्शन ए कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, ऑप्शन सी कुल आवेश का स्क्वायर बटा विभव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुल आवेश बटा विभव। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए डेल्टा यू इक्वल C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा 2C1 प्लस C2, ऑप्शन बी यू इक्वल हाफ क्यू इंटू वी, ऑप्शन सी यू इक्वल हाफ CV स्क्वायर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेल्टा यू इक्वल C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा 2C1 प्लस C2। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी चालक की खाली स्थान आवेश की उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसका विभव एकांक बढ़ा दे। ऑप्शन ए धारिता के, ऑप्शन बी आवेश के, ऑप्शन सी विभवांतर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा धारिता। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवेश की पुनर्वितरण में खाली स्थान का क्षय होता है। ऑप्शन ए धारिता का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी विभवांतर का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊर्जा का। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो संयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधारित्र, ऑप्शन बी धारिता, ऑप्शन सी विभवांतर, या ऑप्शन डी विभव। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संधारित्र। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए प्लेट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी प्लेटों के बीच के माध्यम पर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा इनमें से सभी। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समांतर संधारित्र पट का सूत्र है। ऑप्शन ए सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ऑप्शन बी सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बी बाई बी माइनस ए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बी बटा बी माइनस ए। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेलनाकार संधारित्र का सूत्र है। ऑप्शन ए सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी, या ऑप्शन बी सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या ऑप्शन सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बी बाई बी माइनस ए, या ऑप्शन डी सी इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एल बटा लॉग बेस ई इंटू बी बाई ए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सी इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एल बटा लॉग ई इंटू बी बाई ए।
26वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रेणीबद्ध संयोजन में संधारित्र का सही सूत्र है। ऑप्शन ए 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऑप्शन बी c इक्वल c1 प्लस c2 प्लस c3। ऑप्शन सी c इक्वल 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू ab बाई b माइनस ए। या ऑप्शन डी c इक्वल ε0 इंटू एप्सिलॉन r बटा a बाई डी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समांतर क्रम में संधारित्र का सही सूत्र है। ऑप्शन ए c इक्वल ε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू a बाई डी। या ऑप्शन बी c इक्वल c1 प्लस c2 प्लस c3। या ऑप्शन सी 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। या ऑप्शन डी c इक्वल 4πε0 इंटू r। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी c इक्वल c1 प्लस c2 प्लस c3। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी ऊर्जा, या ऑप्शन डी धारिता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आवेश। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती वह है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी धारिता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विभवांतर। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। ऑप्शन ए xy तल की दिशा में, ऑप्शन बी xz तल की दिशा में, या ऑप्शन सी yz तल की दिशा में, या ऑप्शन डी कहीं भी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सी yz तल दिशा में। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए प्लेटों का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता, ऑप्शन सी प्लेटों के बीच की दूरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी इसकी धारिता को घटाना चाहिए, ऑप्शन सी इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी शून्य। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ेगी। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उनके भीतर का विभव ऑप्शन ए शून्य होगा, ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन सी धनात्मक और असमरूप होगा, या ऑप्शन डी ऋणात्मक और समरूप होगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा। 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ऑप्शन ए ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऑप्शन सी ऊर्जा का मान नियत रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का ह्रास होता है। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, या ऑप्शन डी शून्य होता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी घटती है। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में,
ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में। 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। 42वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ऑप्शन ए 0 से, ऑप्शन बी 0.5 से, ऑप्शन सी 1 से, या ऑप्शन डी 2 से। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 से। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि संधारित्र की प्लेट के बीच धातु की एक छड़ रख दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 9 × 10⁹ फैराड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनंत। 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, कौन सा परावैद्युत कहलाता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय परावैद्युत, ऑप्शन बी अध्रुवीय, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्रुवीय परावैद्युत। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, कौन सा परावैद्युत कहलाता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय परावैद्युत, ऑप्शन बी अध्रुवीय परावैद्युत, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अध्रुवीय परावैद्युत। 46वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी HCl, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। जल और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही ध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण हैं। 47वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण हैं। 48वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति की धाराएं, ऑप्शन सी उच्च वोल्टता, ऑप्शन डी अल्प धारा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उच्च वोल्टता। 49वां प्रश्न एक आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए प्लेट की आकृति पर, ऑप्शन बी प्लेट के आकार पर, ऑप्शन सी प्लेटों के आवेश पर, या ऑप्शन डी प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लेट के आवेश पर। 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विद्युत क्षेत्र एवं समविभव पृष्ठ के बीच का कौन सा होता है? हमेशा 90 डिग्री, ऑप्शन बी हमेशा 0 डिग्री, ऑप्शन सी 0 से 90 डिग्री, या ऑप्शन डी 0 से 180 डिग्री। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमेशा 90 डिग्री। तो दोस्तों मेरा यह सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, एक बार जाकर अवश्य देखें। धन्यवाद।